एक कोयला फाटक में एक दुष्कर्म की घटना का एक वीडियो हमारे पास आया था। तत्काल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए महिला की शिकायत हमारे तक आई, एफआईआर दर्ज की गई और संबंधित आरोपी को गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी बाबा महाकाल की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि उज्जैन आने के बाद बाबा महाकाल का आशीर्वाद जिसे मिल जाए उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती और उसे अचानक आने वाली तकलीफों से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन बुधवार का दिन उज्जैन में एक काले दिन की तरह याद किया जाएगा, जहां सरेआम सार्वजनिक स्थल पर एक लड़की की अस्मत लूटी गई। और उसमें भी हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसा करने वाले शख्स ने पहले उसे शराब पिलाई, उसे झांसा दिया और फिर सरेआम सार्वजनिक स्थल पर उसके साथ बलात्कार किया। लेकिन इस घटना के दौरान एक और कृत्य हुआ जिसे सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा और अफसोस भी होगा। काम ये कि जिस समय खुले में दुष्कर्म को अंजाम दिया जा रहा था, उसी समय एक अन्य शख्स और था जो इस घटना को अपने कैमरे में कैद कर रहा था, इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। बताया जा रहा है कि उसने ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड भी कर दिया। ये घटना बुधवार की बताई जा रही है और पुलिस ने मामले का संज्ञान भी लिया है। दुष्कर्म के आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसको कृत्य का वीडियो रिकॉर्ड करने वाले पर भी एक्शन लिया गया है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस एक्शन में है और उस शख्स को ढूंढने का भरसक प्रयास भी कर रही है। पुलिस ने इस दौरान सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं। उनके मुताबिक दुष्कर्म का वीडियो बनाने वाला शख्स नागदा से बस में चढ़ा था और वो कोयला फाटक चौराहे पर उतरा। इसके बाद उसके कदम पेट्रोल पंप की ओर बढ़े और घटना का वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। और तो और उसने उसे उज्जैन के कुछ सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी अपलोड कर दिया। पुलिस ने इस मामले में कहा कि आरोपी की तलाश की जा रही है और संबंधित धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। एक कोयला फाटक में एक दुष्कर्म की घटना का एक वीडियो हमारे पास आया था। तत्काल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जो पीड़ित महिला है उसके थाना लाया गया और उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें बताया गया कि एक युवक था जो कि कोयला फाटक कलारी के पास उसको मिला था, जिसने उसे शादी का प्रलोभन दिया कि हम तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर अपने साथ रखेंगे और तुम हमारे साथ में रह लो। और ऐसा करके और संबंधित ने उसको मदिरा पिला दी और उसके नशे में उसके साथ में गलत काम किया और उसके बाद फिर उसको धमकी देके और भाग गया। महिला की शिकायत हमारे तक आई, एफआईआर दर्ज की गई और संबंधित आरोपी को गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से ये घटना हुई उसका वीडियो रिकॉर्ड करना किसी विक्षिप्त मानसिकता को दर्शाता है कि पहले तो महिला को जबरन शराब पिलाई जाती है, इसके बाद उसकी इज्जत लूटकर वहां से आरोपी फरार हो जाता है, लेकिन इसी घटना का एक अन्य शख्स वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि जिस पीड़िता के साथ यह घटना हुई वो पीड़ित महिला भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। बदनीयती से आरोपी ने पहले उसे शराब पिलाई, इसके बाद उसे शादी का झांसा देकर नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म कर डाला और फिर फरार हो गया। दूसरी ओर किसी पीड़िता की मदद करने के बजाय उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया गया। इस घटना के बारे में सोचकर भी ऐसा लगता है मानो इंसानियत 2 गज जमीन के नीचे दफन हो गई हो। पीड़िता ने संभवतः खुद को बचाने की कोशिश की होगी। खुले स्थान पर उसके साथ गंदा काम होता रहा और दूसरा शख्स मजे लेकर इस घटना का वीडियो बनाता रहा। लेकिन इस घटना को लेकर अब राजनीति भी अपने चरम पर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कोलकाता रेप कांड की याद दिलाते हुए कहा कि जहां एक और कोलकाता कांड को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा है, लेकिन वे एमपी की घटना पर चुप हैं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जो रेप कांड हुआ उसको लेकर आंदोलन कर रही है। मध्य प्रदेश में रोज 18 बहनों के साथ किसी न किसी प्रकार के बलात्कार, अत्याचार, अनाचार होते हैं। हद तो तब हो गई जब उज्जैन मुख्यमंत्री का अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सार्वजनिक स्थान पर फुटपाथ पर एक बहन का रेप कर दिया। क्या हालात है मध्य प्रदेश के? क्यों मौन है मुख्यमंत्री? क्यों मौन है शिवराज सिंह चौहान? क्यों मौन है भारतीय जनता पार्टी? क्यों नरेंद्र मोदी जी को एक शब्द भी इस पे बोलते नहीं आता है? सवाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर में मध्य प्रदेश जंगल राज आ गया है। दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को बदनाम करने के लिए कांग्रेस इसी प्रकार की घटनाएं ढूंढती है।
विपक्षी दल के जो लोग हैं उनके पास कोई मुद्दे नहीं होने के कारण से हर प्रकार की घटना दुर्घटना को इस प्रकार का वो स्वरूप देने का प्रयास करते हैं। अगर कहीं किसी ने किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई गलत हरकत की है, किसी प्रकार का गलत आचरण किया है और जिस प्रकार की चीजों को वो सामने लाने का प्रयास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर पहुंचाने का अगर किसी ने सबसे पहले कानून बनाकर इन्हें दंडित करने का प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जीतू पटवारी जी। ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है कि ऐसे लोग बचेंगे, कोई भी हो। लेकिन मध्य प्रदेश को बदनाम करने के लिए आप यही चीजें रोज ढूंढते हैं और रोज यही सर्चिंग करते हैं, दुर्भाग्यजनक। लेकिन कहीं कुछ घटना हुई है, किसी भी रूप में हुई है, यहां कानून अपना काम करता है, कानून अपना काम करेगा। बहरहाल इस घटना के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और वो पीड़िता किस हाल में होगी ये सिर्फ वही जान सकती है।